एक सादा श्रावक भी धर्मात्मा हो सकता है, और सर्वसंग त्यागी मुनिराज सबसे बड़े, सबसे ज्यादा अमीर तो वही हैं। संयम रतन संभाल, क्या संभालना है? संयम रतन, इसको रतन कहा है। इसलिए इस रतन को पाने वाले, संभालने वाले सौभाग्यशाली हैं। यह रतन अपन को भी उपलब्ध हो, इस तरह का पुरुषार्थ करिएगा। तत्व निर्णय पूर्वक, भेद विज्ञान पूर्वक स्वसंपत्ति का बोध होने पर जब जीव संयम का मार्ग लेता है, तब उसके संयम की आभा अलग ही होती है। आचार्य कुंद कुंद स्वामी ने पहले ज्ञान प्रज्ञापन कराया, स्वरूप का निर्णय कराया, वस्तु तत्व का बोध कराया, अब गेयों का भी बोध करा रहे हैं। तुम ये हो और गेय ये है। चूंकि इस जीव के लिए खुद भी गेय है, लेकिन दूसरे पदार्थ भी तो गेय हैं, 6 द्रव्य गेय हैं। और गेयों को जानो, क्योंकि दुनिया में जो अद्वैत ब्रह्मवादी हैं वो कहते हैं सर्वम वै खल्विदम ब्रह्मा, ये जो कुछ है सब कुछ एक ब्रह्म ही है। अरे भाई, ये सब कुछ एक ब्रह्म ही है, तो सबकी वृत्तियां अलग अलग क्यों हो रही हैं? बोलो, वो अलग सोच रहा है। अभी दिल्ली वाले ना इसी कसमसक में पड़े हुए हैं कि क्या करें, कैसे करें। इतना बढ़िया, इतने महान संघ को देख करके इच्छा तो होती है कि बिल्कुल अभी हाल दिल्ली चलने के लिए तैयार हो जाएं, लेकिन फिर कैसे लगता है इतना बड़ा संघ कैसे क्या होगा? ठीक है, अब एक व्यक्ति ये सोच रहा है कि ऐसा होना चाहिए, दूसरा सोच रहा है ऐसा कैसे होगा, तीसरा सोच रहा है ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, आप कुछ आयोजन करने जा रहे हैं, यहाँ की कमेटी कुछ आयोजन करने जा रही है। अब उसमें एक सोच रहा है कि ऐसा हो जाए तो बढ़िया बात है, दूसरा सोचता है कि इनका काम बिगड़ जाए तो बहुत बढ़िया बात है, इनका काम नहीं बन पाए किसी तरह से। अब देखिए, अगर एक ही ब्रह्म है तो ये अलग अलग ढंग से क्यों सोच रहे हैं? सबको एक जैसा सोचना चाहिए ना, सबके एक जैसा उदय होना चाहिए ना। और कोई सुखी हो रहा है, कोई दुखी हो रहा, हो रहा कि नहीं हो रहा? किसी को बुखार आ गया, किसी को सर्दी हो रही है, कोई असाता में है, कोई साता में है। इसका मतलब है कि प्रत्येक जीव स्वतंत्र है, प्रत्येक व्यक्ति स्वतंत्र है, एक ब्रह्म नहीं है। इसलिए गेयों का ज्ञान होना भी जरूरी है कि सिर्फ ज्ञान मात्र नहीं है। सांख्यों की तरह प्रकृति वो पुरुष मात्र ही नहीं है, और पुरुष हमेशा सर्वथा शुद्ध नहीं है। चूंकि द्रव्यार्थिक न्याय से हमारे यहाँ भी आत्मा को शुद्ध कहा है, लेकिन दूसरी तरफ से फिर पर्यायार्थिक न्याय रखा है। यानी निर्णय करो कि अभी तुम किस कंडीशन में हो और करना क्या है। बातें समझ में आ रही हैं आप लोगों को? एकम ब्रह्मा द्वितीयो नास्ति, ब्रह्म एक ही है, दूसरा कुछ नहीं है। दूसरा कुछ नहीं है तो भिन्न भिन्न दिख क्यों रहा है? भिन्न भिन्न है इसलिए तो दिख रहा है ना। इसका मतलब है प्रत्येक जीव स्वतंत्र है, प्रत्येक व्यक्ति के अपने अपने कर्म है, अपने कर्म उदय आदि से प्रत्येक व्यक्ति सुख दुख आदि महसूस करता है। तो गेय प्रज्ञापनाधिकार में ये बताया जा रहा है कि गेय हैं, 6 द्रव्य गेय हैं, पर पदार्थ गेय हैं। उन गेयों के बीच मेरा यह एक चैतन्य भगवान आत्मा भी है। मुझे ये कर लेना है कि गेयाविष्ट बुद्धि करने की बजाय चेतना को शुद्ध करने का पुरुषार्थ करना है। और चेतना को शुद्ध करने का पुरुषार्थ है संयम साधना। आचार्य देव कह रहे हैं, ये यहाँ पर सब भावो ही सहावो गुणे ही सग पज्जये हिम चित्ते हिम
दब्बस सब कालम उपादब्बय धुबते हैं। गुण और अनेक प्रकार की पर्यायों तथा उत्पाद व द्रव्य से द्रव्य का जो अस्तित्व सदा काल है वह वस्तुतः द्रव्य का स्वभाव ही है। न इसे कोई बना रहा है, न कोई मिटा रहा है, न किसी के आशीर्वाद से आप अपनी उम्र में टिके हुए हैं, अपितु प्रत्येक द्रव्य का अपना अपना अस्तित्व है, स्वभाव है। अस्तित्व दो प्रकार का, एक तो आप ये समझ लीजिए कि द्रव्य मतलब क्या। द्रवति द्रोष्यति अद्रुवदिति ति द्रव्यम, जो पहले भी परिणमनशील होता हुआ था, वर्तमान में भी है, भविष्य में भी रहेगा, वो द्रव्य। द्रव्य का मतलब यहां द्रव नहीं कर देना, चाहे स्थूल हो, चाहे द्रव हो, चाहे गैस हो, वो सब के सब पुद्गल ही है। द्रव्य का मतलब आप द्रव नहीं कर देना कि बहता हुआ, लेकिन द्रव्य का मतलब ये होता भी है बहता हुआ, कि पहले भी था, आज भी है, और उत्पाद व्यय होता हुआ भी अपनी सत्ता पर कायम है। लोक में जो ठोस वस्तुएं हैं वो भी द्रव्य हैं, पुद्गल द्रव्य हैं। बहती हुई तेल और घी और पानी जैसी चीजें हैं वो भी द्रव्य हैं, उसे अपन द्रव भी बोलते हैं, लेकिन हैं पुद्गल। और जितनी सारी गैसें हैं, चाहे वो ऑक्सीजन हो, चाहे कोई वायु हो, चाहे कुछ भी हो, वो भी सब क्या है, वो भी सब द्रव्य ही है। अगर वो अचेतन है तो पुद्गल है, और चेतना युक्त हैं तो असमान जातीय पर्याय, विषम जातीय पर्याय, जीव और वायु का एक मिले हुए हैं। अग्नि भी द्रव्य है। अग्नि कौन सा द्रव्य है? अलग से द्रव्य नहीं है, वो पुद्गल द्रव्य है। पेड़ पौधे भी द्रव्य हैं। कौन से द्रव्य हैं? आप बोलो बोलो। सब लोग कहते हैं एकदम प्यारे दिखते हैं, एकदम चुपचाप मौन ऐसे बैठे हैं जैसे मुनि महाराज मौन बैठे रहते हैं। इतनी शांति से आप घर वालों की बात सुनते हो? इसका मतलब है कि आपके घर वालों से तो ज्यादा पुण्य हमारा है कि सब लोग सुन तो रहे कम से कम। लेकिन एक बात और है कि निश्चित रूप से ये जिनवाणी माता का प्रभाव है कि जब जिनवाणी की चर्चा चलती है तो लोग एकदम शांति से सुनते चले जाते हैं, बिल्कुल उस तरह से जैसे नाग के सामने बीन बजाओ, है ना, बीन की आवाज होती है, एकदम तल्लीन होकर के वो नाचने लगता है, सुनता रह जाता है। ऐसे ही जब जिनवाणी की बात चलती है और जो सुनते रह जाते हैं, निश्चित रूप से वो भव्य जीव हैं, भव पार होने वाले। लेकिन इससे एक बात और मिल सकती है कि जब आप यहाँ इतना शांत बैठ के सुन रहे हैं और अच्छा लग रहा है, ऐसे ही अगर आप बाहर जाकर के भी शांत रहें तो कितना बढ़िया हो। शांति अपना स्वभाव है, चैतन्य तत्व अपना स्वभाव है, इसलिए उसको सुनने की रुचि होती है, उसमें आनंद आता है। स्वभाव की बात कौन नहीं सुनना चाहेगा? किसी ना रुचेगी, किसी ना जचेगी, हैं? निश्चितः सा भवेद भव्यो भावी निर्वाण भाजनम। जिसे तत्व की बात रुचती है, अच्छी लगती है, वो भव्य है, भविष्य में निर्माण जाने के योग्य है। तो क्या कह रहे हम आपको? क्या पूछा हमने आपसे? पेड़ कौन सा द्रव्य है बताइए। अब आप सोच करके बोलेंगे तो ऐसा कहेंगे कि अगर हरा भरा वनस्पति है तो वह जीव भी है और उसकी असमान जातीय पर्याय है, पुद्गल भी है। लेकिन सूख गया तो सिर्फ पुद्गल ही है,
जीव उसमें से निकल गया, वो किसी और पर्याय में चला गया। अच्छा, इसके लिए पूछें कि माइक कौन सा द्रव्य है? जड़ है, पुद्गल है। और हम जो बोलने वाले हैं ये कौन है? बोलो बोलो। हम जो बोलने वाले हैं ये कौन है? ये जो बोलने का प्रयोग करने वाला है ना, ये तो जीव है। लेकिन ये जो बोलने वाला है, जीभ हिल रही है, हवा से शब्द बन रहे हैं, ये कौन है? पुद्गल है। बोलने वाला का मतलब है जिस पर ये फंक्शन हो रहा है, ये पुद्गल है। लेकिन फंक्शन करने वाला, योग और उपयोग करने वाला, वो कौन है? जीव है। इसका मतलब मैं जीव हूं कि पुद्गल हूं? बोलो। अभी तो आप बोल रहे थे कि आप पुद्गल हैं, जड़ हैं। शब्द किसके होते हैं? शब्द किसकी रचना? शब्द किसकी रचना? पुद्गल की रचना। शब्द बंद सौक्ष्म स्थल संस्थान भेद तमक छाया तपो द्योतवंतश्चा सद्दो बंदो सोमो थूलो संथान भेद तम छाया और जो दाद बसैया पुद्गल दब्बस पच जाया। सबको आती ना गाथा? बहुत बढ़िया। देखो, अब इसमें ही तो दिक्कत हो जाती है। अब हम महाराज जी को पुद्गल कहें तो कैसे कहें पुद्गल? इतने अच्छे महाराज जी को पुद्गल कहना अच्छा नहीं लगता। फिर जीव कहें तो जीव कह देते हैं। जीव तो कहते भी हैं, महाराज जी तो और बहुत महान जीव हैं, महान आत्मा हैं। लेकिन इसमें भी समझने की बात है कि वह वर्तमान में आपकी दृष्टि उनकी चैतन्य पर है, उनके आत्म विकास पर है। इसलिए आप उन्हें जीव और आत्मा, परमात्मा, महान, ज्ञानी सब कुछ कह रहे हैं। लेकिन अगर देह की तरफ से बात करें तो शरीर जड़ है। तो क्या बोलते हैं फिर कि यह असमान जातीय पर्याय है। समान जाति नहीं है, विषम जाति पर्याय है। कैसे विषम जाति? जीव की जाति अलग, पुद्गल की जाति अलग, दोनों मिल करके अभी इन 84 लाख योनि के 4 गतियों के चक्कर लगा रहे, नए नए रूप धारण कर रहे हैं। भाई, द्रव्य स्वभाव रूप से भी परिणमित हो रहे हैं और कोई द्रव्य विभाव रूप से भी परिणमित हो रहे हैं। परिणमन तो स्वभाव है। हाँ, अपन कौन? विभाव रूप से ही तो परिणमित हो रहे हैं। पुद्गल का जो इतना बड़ा स्कंध मिला है हमें, लोग जो है ना बहुत बहुत ज्यादा मतलब बेवकूफ हैं। कौन से लोग बेवकूफ हैं? आप लोग नहीं हो सकते, क्योंकि आपको फिर से कल प्रवचन सुनाना है। हम बेवकूफ बोल करके आपको छोड़ना, आपको बुरा लगा देंगे, आप नहीं आओगे तो फिर कौन सुनेगा जिनवाणी आगे। लेकिन ध्यान रखना, जिनवाणी सुनने वाले कभी बेवकूफ नहीं होते। फिर हमने ये शब्द क्यों लिया? हमने शब्द इसलिए लिया है कि कुछ लोग इतने ज्यादा देह परस्त होते हैं ना, शरीर के बाल बाल के लिए, रोम रोम के लिए, चमड़ी चमड़ी के लिए, और इतना सजावट करेंगे, इतनी सावधानी बरतेंगे ना, इतनी सी फुंसी निकलेगी तो सीधा SMS में दाखिल हो जाएंगे। इतना सा सिरदर्द हुआ कि हाय हाय। अरे भाई समझो तो, अगर बाल पर सफेदी आ रही है तो पुद्गल का परिणमन हो रहा है। चमड़ी पर अगर कोई रूखापन आ रहा है तो पुद्गल का परिणमन हो रहा है। तू अपनी चेतना को अलग रख करके भी तो कभी देख। बस इसी की सजावट में पड़ा हुआ, लेकिन इसकी कितनी सजावट करेगा? कितनी करेगा बोलो? अभी हाल बाल रंग करके आए थे, डाई करके आए थे, दूसरा दिन होते ना होते वापस नीचे से सफेद दिखने लगे, फिर पोतो है। चूंकि चौथे गुणस्थान वाली गृहस्थ भी थोड़ा बहुत श्रृंगार तो कर ही सकते हैं, कर लेते हैं, लेकिन समझ तो होना चाहिए ना। ये पुद्गल का है, शरीर की रचना पुद्गल की, और जानन स्वभाव की रचना मेरी चेतना।
जानन स्वरूपो हम, ज्ञायक स्वरूपो हम। तो वह ज्ञायक स्वरूप में और ये जड़ स्वभाव वाला दे, दोनों कर्म के संयोग से विकारी भावों से जीवर पुद्गल नाचे या में कर्म उपाधि है। बोलो कहाँ की लाइन है ये? 12 भावना। जीव और पुद्गल नाचे या में कर्म उपाधि है। इस लोक में जीव और पुद्गल दोनों एक रूप बना करके नाच रहे हैं। क्यों नाच रहे हैं? कर्म की उपाधि है। जैसे उदय है वैसा नाच। इसमें कोई ब्रह्मा क्या करेगा? इसमें तो निज ब्रह्म निज चैतन्य का ही अपना नृत्य चल रहा है अपने अज्ञान से। और जो ज्ञानी हो जाए, इस बात को जान जाए, इस भेद को परख लेवे, वो शांत हो जाता है। तो सब भावो ही सहावो गुणे ही सग पज्जे हिम चित्ते हिम दब्बस सब कालम उपादब ध्रुवत संचुत ध्रुवत हिम। गुण और अनेक प्रकार की पर्यायों तथा उत्पाद व्यय और द्रव्य में, द्रव्य से द्रव्य का जो अस्तित्व सदा काल है वह द्रव्य का स्वभाव है। अस्तित्व खत्म होता नहीं है। विभाव रूप से क्यों ना हो लेकिन अस्तित्व तो है। और जब स्वभाव को पहचान जाओगे कि ये अलग है, मैं अलग हूं, तो स्वभाव रूप दशा भी प्रकट हो जाएगी। हम अपने ज्ञान आनंद स्वभाव को पहचाने और जड़ के दीवाने बनने की बजाय चेतन के दीवाने बने। चैतन्य स्वरूप की आराधना पर उतरें तो निश्चित रूप से चैतन्य स्वभाव को उपलब्ध होंगे। हम जो चाहेंगे उसे हम पाएंगे। भाई आप जो चाहते हो उसे पाने के लिए योजना बनाते हो, कोशिश करते हो, सोचते हो और एक अच्छी सी योजना बना करके काम करते हो और उसे पा लेते हो। अक्सर कर पा लेते हैं। वैसे ही हम अगर चैतन्य की दृष्टि करेंगे तो निज चैतन्य को उपलब्ध होंगे और जिस अवस्था में सिद्ध भगवान विराजे हैं उस अवस्था के हम भी भागीदार बनेंगे। निज स्वभाव को उपलब्ध होगा। थोड़ा सा आपको ऐसे कठिन कठिन भी लग रहा होगा, लेकिन इससे अच्छा और क्या हो सकता है कि हम पूर्ण स्वतंत्र हों, पूर्ण सुखी हों, पूर्ण आनंद वाले हों। क्योंकि जब तक आपको गृहस्थी थे और संसार वाली चीज़ों से प्रेम है तब तक इस बातों में कम रुचि होगी, कम समझ होगी। लेकिन अगर ये विषय समझ में आएगा तो निश्चित रूप से विषयातीत होने का मार्ग भी मिल जाएगा। जय बोलिए 24 तीर्थंकर भगवान की।